बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक जानिब सी पैक फेज 2 पर पेशरफ्त और दूसरी जानिब पाकिस्तान का रूसी कॉरिडोर में शमूलियत का फैसला। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को तिजारती और दिफाई लिहाज से आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं? जी, अगर देखा जाए जो कनेक्टिविटी के कॉरिडोर हैं, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो B&R का एक पार्ट है, या रशिया का जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये यूरेशिया की कनेक्टिविटी में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। और अगर आप कंपेयर करें जो आइडियोलॉजी को चल रही उसमें चाइनीज और रशियन एफर्ट रही है कि यूरेशिया को यूनाइट किया जाए, और उससे पहले SCO की मेंबरशिप है पाकिस्तान के पास। तो दोनों जो रूट्स हैं एक तो एक कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आप चाइना का देखें, उनको एक्सेस है इंडियन ओशन में या नॉर्थ अरेबियन सी में थ्रू ग्वादर पोर्ट, और इस तरीके से जो रशिया का है सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है, फिर ये मॉस्को, वहां से फिर अस्ट्राखान, अजरबैजान, ईरान, और फिर ये इंडियन ओशन में आएगा थ्रू गल्फ। और अगर ईरान पाकिस्तान जो है इसके साथ पाकिस्तान शामिल होता है तो एक लैंड रूट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो लेटर ऑन मे बी इंडिया के साथ भी कनेक्ट होगा। सिर्फ इसमें इशू रहेगा कि इंडिया का क्या पार्ट होता है। और आई थिंक जो ब्रिक्स की पाकिस्तान ने अप्लाई की मेंबरशिप सितंबर अक्टूबर में रशिया में कॉन्फ्रेंस होनी है, तो मे बी उसकी तरफ भी ये एक कदम है कि अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो वहां पे इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो हर लिहाज से आई थिंक दोनों कॉरिडोर पाकिस्तान को बहुत फायदा देंगे। अच्छा, क्या ये अंदाजा दुरुस्त है कि बरास्ता ईरान रूसी कॉरिडोर सी पैक को यूरोप और फिर अफ्रीका से मिलाने का जमीनी रूट बन रहा है और पाकिस्तान दोनों राहदारियों को मिलाने का हम संगे मील है? जिसमें जो रशियंस हैं, हमारे अपने दोस्त कुछ हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो पाकिस्तान को जिपर्स ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं कि आपकी ज्योग्राफिक पोजीशन ऐसी है कि ईस्ट वेस्ट आप देख लें तो यूरोप को कनेक्ट कर सकते हैं वाया टर्की, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, और अगर नॉर्थ साउथ देखें तो चाइना और रशिया सेंट्रल एशिया कनेक्ट करते हैं। तो हर लिहाज से आई थिंक ये जो एक बड़ा पिवटल, दोनों मुल्कों की पिवटल पोजीशन होगी। अगर इसकी आप नॉट्स देखें तो एक नॉट इसकी ईरान में बनती है और एक पाकिस्तान में। और चूंकि चाइना रशिया की अपनी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है और दोनों जो है जो मार्केट्स हैं स्पेशली अफ्रीका तक रसाई भी चाहते हैं, फिर मैरीटाइम रूट है, तो ये दोनों रूट्स को कन्वर्ज करेंगे। दूसरा एक और रीजन ये है कि जो एक B&R का नॉर्थ रूट था जो चाइना, रशिया और यूक्रेन के जरिए जाना था यूरोप, वहां ब्लॉकेज लगा बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और गल्फ में जो है आपको पता है एक लड़ाई जारी है जिसकी वजह से रेड सी भी थ्रेटेंड है। दरमियान में जो एरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया जिसमें ईरान और पाकिस्तान का कलीदी रोल होगा और ये वक्त की जरूरत भी है। सही। अच्छा, और क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान रूसी और चीनी कॉरिडोर्स को मिलाने का एक अहम संगे मील होने की वजह से प्रॉफ शीट में दीगर मुल्कों से आगे रहेगा? जी डेफिनेटली। अगर आप देखें पहले जो ये नॉर्थ साउथ एरियाज की इनकी कनेक्टिविटी में जो हामिल चीजें थी वो टेक्नोलॉजी थी, मटेरियल साइंस में इतनी तरक्की नहीं हुई थी। अभी आप देखें जिस तरीके से चाइना ने CPEC को खोला है और रशिया, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मटेरियल साइंसेज में जो आई थिंक एडवांसेस, उसमें ये बड़ा आसान हो गया कि आप बड़े बड़े बैरियर्स हैं, चाहे वो माउंटेन हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान और ईरान की पोजीशन बड़ी आई थिंक इसमें आई वुड से क्लियरली सामने आती है। और चूंकि जैसे मैंने मेंशन किया पाकिस्तान अपना जो है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ दोनों तरफ सपोर्ट करता है पूरे रीजन को, तो डेफिनेटली अगर आप दो रूट्स के ऊपर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है तो प्रॉफिट शेयरिंग में भी इसका पाकिस्तान का वेट भी बढ़ेगा। इसके अंदर पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स हैं। एक तो है कि एक कंड्यूट होगा, चाहे वो एनर्जी है चाहे वो ट्रेड है। दूसरा ये कि आपकी अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए भी आसानी होगी। और जो मार्केट्स हैं सेंट्रल एशिया की, रशिया की, अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने फ्रूट एक्सपोर्ट किया है, रशियन ऑयल भी है और ये लैंड रूट्स के थ्रू आया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऑलरेडी इस पे आई थिंक काम हो रहा है।